कुछ लोगों का कहना है कि आप बाइबल पढ़ो तब पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि आप एक बार गीता पढ़ो, तब पता चलेगा कि आपके परमेश्वर के भी पिता कौन है। क्योंकि बाइबल के जगह जगह में यही लिखा है, माय फादर सेज। और सिर्फ ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आओ हम दोनों को कंपेयर करके देखें कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। और मुझे गर्व है मेरे भाई, इस बात पर गर्व है मुझे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को ना किसी भूत प्रेत पिशाच, चाहे कितना भी बड़ा सामर्थवान डेविल लूसीफर इबलीस, उसको दंड देने के लिए किसी सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तीर भाला की जरूरत है। बस जरूरत है मुंह से एक बार कहने की। अगर वो मुंह से कह दिया ना, तो कितना से बड़ा भी सामर्थवान कोई भूत प्रेत पिशाच डेविल लूसीफर क्यों ना हो, वो समाप्त हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। हम ऐसे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और मुझे इस बात पर गर्व है। पर लेकिन आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह से अपने कृष्णा जी का या कोई से भी भगवान हो उसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हम ईसाई जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं ना, यूं ही 3 अरब नहीं है, क्योंकि 6 अरब बाइबल जो छपी है वो बिक चुकी है। बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा सन ऑफ गॉड, यानी मैं उस पिता का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, तो वो हमारा कृष्णा है, हमारा फलाना ईश्वर है, हमारा ये ईश्वर है, वैसा। बहुत लोग ये बात को कह रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। मैंने इससे बहुत सारे वीडियो देखे और कुछ कृष्णा वाले भी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि कृष्णा ने कहा मैं ईश्वर हूं, तो यीशु मसीह उसको पिता कह रहा है। तो अब हम चलो आपको कुछ बात बताते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको गर्व होगा कि आप यीशु मसीह को मानते हैं। चलो हम यीशु मसीह का वाणी और कृष्णा जी का वाणी को देख लेते हैं, ठीक है? एक वाणी सुनाता हूं, श्लोक कृष्णा जी का श्रीमद् भगवद गीता से। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ जानते हैं आप? मैं बताता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपना साकार रूप को रचूंगा और साधु और धर्मी पुरुषों का उद्धार करूंगा और जो पापी हम और आप है उसका नाश करूंगा हर युग युग में। यहाँ तो कोई राक्षस है ना, अगर कृष्णा अवतार लेंगे तो जरा सी जाहिर सी बात है कि हम और आप ही पापी हैं, है ना? तो ये आपकी आस्था, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, नरसंहार करने वाला, पापियों को दंड देने वाला। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, है ना? वो यीशु मसीह हमेशा अपने पूरे जीवन काल में पाप क्षमा का प्रचार किए कि जो उस पर विश्वास करेगा उसको वो पाप क्षमा देंगे। उन्होंने पापियों को बचाने की बात कही, ना कि मारने की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वाणी में यह कहा, वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं बल्कि बीमारों को। और मैं यहाँ पर धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ बचाने के लिए, क्योंकि धर्मी तो पहले से बचे हुए हैं ना। मैं पापियों को बचाने आया हूँ, क्योंकि पाप से छुटकारा उन्हीं को चाहिए। कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो पापी होंगे मैं उसको नरसंहार करूंगा, नाश करूंगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहना है अगर वो पाप का दंड देने लग जाए तो ये पृथ्वी में कोई भी शुद्ध नहीं है। ये बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। इस पृथ्वी में कोई भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म का काम जो है मैले चिथड़े कपड़े का समान है। हम निरंतर बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए स्वयं धरती पर आए, क्योंकि हम जितना अच्छा कर्म करते हैं उससे दुगुना ज्यादा बुरा कर्म करते हैं।
और हम सब नरक के दंड के भागी थे। और यहाँ पर कृष्णा जी आपको नाश करने के लिए काल है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन है। वो हमारे लिए पाप क्षमा के लिए बलि दे दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिए, बलिदान दे दिए। तो यीशु मसीह और कृष्णा में कोई कंपेयर कर सकता है क्या? जमीन और आसमान का फर्क बुझा रहा है ना। यीशु मसीह की शिक्षा और कृष्णा की शिक्षा में तो जमीन और आसमान का हम फर्क देख रहे हैं। पर पता नहीं कैसे ये लोग बोल देते हैं कि कृष्णा का मतलब यीशु मसीह का जो पिता है वो कृष्णा है। पता नहीं कौन से एंगल से बोलते हैं, क्या गांजा भांग खा के बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। कृष्णा जी अपने पूरे जीवन काल में वो सिर्फ नरसंहार किए, यानी जिंदा इंसान लोगों को मारे हैं, मृत्यु लोग पहुंचा दिए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पूरे जीवन काल में सिर्फ जीवन दिए हैं। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं से गुजरते थे, अगर कोई मृतक इंसान है तो उसे वो जीवित कर देते थे। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसा खुदा यीशु मसीह को मानता हूं जिसके पास जीवन देने का सामर्थ्य था और अधिकार था। ये अधिकार किसी भी देवी देवता या भगवान के पास नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, नहीं है। ना कृष्णा जी के पास है, ना किसी देवी देवता, पूरे पृथ्वी भर में किसी भगवान के पास ये अधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना ताकतवर, इतना सामर्थ्यवान है कि उसके पास मृतक इंसान को जीवित करने की सामर्थ्य है।